हैप्पी दिवाली। मैं आचार्य वीना चड्डा आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दिवाली का नाम सुनते ही चारों तरफ एक फेस्टिविटी का माहौल आ जाता है और पूरे साल भर से इस दिवाली का इंतज़ार रहता है। केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सभी लोग दिवाली मनाते हैं। यहाँ तक कि यूएसए में वाइट हाउस में भी इसको लाइट ऑफ फेस्टिवल कहकर इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, धर्म को माने या ना माने, दिवाली क्यों मनाई जाती है सबको मालूम है। लेकिन आज भी उस पौराणिक कथा के कारण कोई दिवाली नहीं मनाता कि श्री राम आए थे तो हमने दिवाली मनानी है। दिवाली मनाने के पीछे बस एक ही मकसद होता है कि दिवाली मनाएंगे तो लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। अब आप कहेंगे चारों तरफ तो इतनी उदासी छाई हुई है, कोविड के कारण सब तरफ बेबसी है, एक डिप्रेशन है, एक निराशा चल रही है। कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं अर्थक्वेक, कहीं चाइना के अटैक का डर, यानी सभी तरफ एक भय है। और उसके बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं, किसी के पास रोज़गार नहीं है, किसी की सैलरी कम हो गई है, कहीं बीमारी घर में आई हुई है, यानी एक अलग सा माहौल है। और आप ये कह रहे हैं कि हम तो कोविड के कारण किसी से मिल ही नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग जो करनी है, हम गिफ्ट बांटने नहीं जा सकते, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते, तो कैसी दिवाली? ये तो फीकी दिवाली है। सब लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि इस बार तो दिवाली पर कोई रौनक ही नहीं होगी। आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे ही माहौल में जब चारों तरफ अंधेरा है, मन में अंधेरा है, एक डिप्रेशन है, एक नेगेटिविटी फैली हुई है, तो ऐसे ही माहौल में तो दिवाली आ रही है, ये शुभ संकेत है। दिवाली इसीलिए हमको मनानी है। एक बात मैं आपको बताऊं, जब हम कोई त्यौहार नहीं मनाते, कोई फेस्टिवल नहीं मनाते, इसका मतलब हमारा वीनस, हमारा शुक्र प्लैनेट खराब हो रहा है। इसी कारण चारों तरफ नेगेटिविटी है। हमने इस दिवाली पर अपने शुक्र प्लैनेट को मजबूत करना है। चाहे कोई बेरोजगार है, किसी की आधी सैलरी है या सैलरी नहीं है, या बीमार है, या कोई और घर में दुख है, अमीर है, गरीब है, सबके लिए दिवाली है। और मैं जो आज दिवाली पे आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे दिवाली मनानी है जिससे सभी लोगों के गम दूर हो जाएं, वो कैसा भी क्यों ना हो, उसके पास पैसा है तो भी, नहीं है तो भी, बीमार है तो भी, कोई भी दुख है, मैं जो बताने जा रही हूँ उससे आप यकीन मानिए आपके घर में, आपके मन में सचमुच ही एक नई दिवाली आ जाएगी। मैं ये 2 भागों में बताऊंगी क्योंकि बहुत डिटेल में है और आपको दोनों भाग देखने बहुत ज़रूरी होंगे। पहले तो ये बताइए, हम इसको दिवाली क्यों कहते हैं? हम इसीलिए दिवाली कहते हैं ना क्योंकि हम दिया जलाते हैं, हम दीपक जलाते हैं। अब आप ये देखिए, अब इस दीपक को देखिए, आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है ना कि चारों तरफ वो प्रकाश फैला रहा है। अब थोड़ा सा इमेजिन करें कि एक कमरा है और कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन कोने में एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा है। यकीन मानिए उस अंधेरे कमरे में जब एक छोटे से टिमटिमाते दिए को देखेंगे ना, आपके अंदर इतनी आशा, इतनी हिम्मत, इतना जोश आ जाएगा कि अगर जो आप निराश भी थे, आपकी निराशा आशा में बदल जाएगी। 1 मिनट होता है लाइफ में, लाइफ को ख़त्म करने के लिए या लाइफ को आगे चलाने के लिए 1 कदम होता है। उस कदम से हम नया रास्ता चुनते हैं
या हम भटक जाते हैं। और ये जो दीपक है ये आपको वही दिखाता है, अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी अंधेरा दूर हो जाए। वो अंधेरा जो चारों तरफ फैला हुआ है, आपके मन के अंदर, आपके माहौल में, आपके घर के अंदर, जहाँ भी वो अंधेरा है, उस अंधेरे को निकालना है। ये छोटे से दिए ने, जितनी भी आपके घर में लाइटें क्यों ना हो, चाहे वो चाइनीज़ लाइटें हैं या दूसरी लाइटें हैं, लेकिन जो काम ये दीपक करता है ना, वो कोई नहीं करता। ये दीपक ही है। आपने सुना है ना, एक दिए से दूसरा दिया जलता है, दूसरे से तीसरा दिया जलता है। जिस दिन किसी के घर का ये दिया, हम दिए को चिराग बोलते हैं ना, घर का चिराग, जब ये चिराग रोशन होता है तो पूरी दुनिया में रोशनी आ जाती है। इस दिवाली पे हमें इस छोटे से दिए को ही जलाना है। ये दिया अपने आप में बहुत मायने रखता है। आप सदियों से दिवाली मनाते आए हैं, आपके पेरेंट्स भी मनाते थे, आप भी मनाते आए हैं, और बहुत सारी बातें हैं। आप कहेंगे हमको तो मालूम है कि दिवाली को क्या करते हैं और हमें क्या करना है, लेकिन जब हम कोई काम भावना से करते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट ही दूसरा होता है। और भावना तब आएगी जब हमको उसका मतलब पता चलेगा। इसीलिए आज मैंने आपको छोटी छोटी बातों के सिग्निफिकेंस बताने हैं, और इतने टिप्स दूंगी जो जनरल टिप्स भी होंगे और एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स भी होंगे, जिससे आपके घर में पूरी तरह से रौनक आ जाएगी। मैं दिए की बात कर रही हूँ। दिया का क्या मतलब होता है? दिया का मतलब होता है देना, गिविंग। यानी जब हम किसी को देते हैं, यकीन मानिए जब हम किसी को देते हैं तो हमें इतनी खुशी मिलती है, वो हमको ऐसे लेने में नहीं आती। हर कोई चाहता है ना हम ऐसे करें, हम ऐसे ना करें, और ये दिया यही बताता है। आपने इस दीपक को देखा ना, जब दीपक जलता है तो उसके नीचे बिल्कुल अंधेरा होता है, यानी उसके अपने पास तो अंधेरा है, यानी अपने अभाव में भी अपने को डिप्राइव करके, सेक्रीफाइस करके, जो अपना है मैं जब आपको दूंगी, आपको मतलब किसी नीडी को दूंगी, तभी नीडी जो होगा वो खुश होगा, उसकी ज़िंदगी में रौनक आएगी, और वो जो दुआ होगी ना, वो दुआ ही आपको सब कुछ दे देगी। दीपक यही बताता है, खुद उसकी लौ जलती है, खुद उसके अंदर का जितनी भी नेगेटिविटी है वो अपना जला कर रोशनी देती है, और वो रोशनी ऊपर की तरफ होती है। शायद इसीलिए इस गिविंग के कारण ही मुझे लगता है जो दिवाली पे हम लोग गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को जो देते हैं, वो शायद इसीलिए बना होगा। और हो सकता है कि किसी बिजनेस कम्युनिटी ने शुरू किया होगा, क्योंकि देने से बढ़ता है। अगर हम एक देंगे तो हमको 100 मिलेगा, और हर कोई बिजनेसमैन यही चाहता है ना कि हमारा बिजनेस ग्रो करे, इसीलिए वो देते हैं। और ये देना, ये दिया सिखा रहा है। इसलिए इस बार आपने जितना हो सके देना है, और ये जो देना है ये आपने इस दौरान सबने बहुत किया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। इस कोविड के कारण हजारों लाखों लोग बेरोज़गार हो गए, उनके पास खाने को नहीं था, उनके पास कितनी तरह की प्रॉब्लम थी। बाढ़ आई, बाढ़ में लोग परेशान हुए, अर्थक्वेक आया उसमें परेशान हुए, अभी भी हैदराबाद में बाढ़ चल रही है, तूफान आया, इतनी तरह लोगों को जो परेशानियां हुई, इस परेशानियों में और कोविड के पूरे 7 महीने ना जाने लाखों लोग, आप जैसे लाखों लोग दीपक बने, और ये दीपक बनकर उन्होंने दिया। किसी ने भोजन दिया, किसी ने शेल्टर दिया, किसी ने कपड़ा दिया, जो दे सकता था दिया। और हमारे कोविड के वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, इतने लोग, इन्होंने कितना कुछ नहीं दिया। यही हमको देना है। दिवाली का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपने यही देना है और दिल खोल के देना है। इसीलिए जब जहाँ दीपक जल रहा होता है, लक्ष्मी वहीं आती है। इसीलिए दीपक जलाया जाता है ना,
कि जिस घर में रोशनी होगी, दीपक जल रहा होगा, तो लक्ष्मी जब देखेगी, जब लक्ष्मी चारों तरफ जा रही होगी, क्योंकि अमावस्या के दिन होती है दिवाली। अमावस्या यानी चारों तरफ अंधेरा होता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों महान शक्तियां एक साथ होती हैं, इसीलिए उस अंधकार में रोशनी की जरूरत होती है। कृष्ण पक्ष होता है और इस कृष्ण पक्ष में दीपक की लो ऊपर उठती है, और जहाँ लो होती है, जहाँ दिया होता है, वहीं लक्ष्मी आती है, इसीलिए हम दीपक जलाते हैं। तो दीपक का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि लक्ष्मी को हम कैसे खुश करें। सभी जानते हैं कि उस दिन लक्ष्मी आती है, और सबको ये भी पता है कि हम इतने सालों से दिवाली करते आए हैं, लक्ष्मी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी कब खुश होगी और कैसे खुश होगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जब लक्ष्मी की आप बात करेंगे, तो जब तक आप लक्ष्मी को समझेंगे नहीं, तो हम कैसे जानेंगे कि लक्ष्मी कैसे खुश होगी। इसलिए सबसे पहले लक्ष्मी को जानना बहुत ज़रूरी है। हम उसी लक्ष्मी की बात कर रहे हैं जो समुद्र मंथन से निकली थी और अपने साथ खुशियां और अशर्फियां लेकर आई थी, जिसको लेने के लिए देवता और दानव दोनों लालायित थे। लेकिन लक्ष्मी ने बोला, मैं कहाँ जाऊंगी, ये आपको समझना है। पहले लक्ष्मी के बारे में थोड़ी सी कल्पना करो। सबने लक्ष्मी की फोटो देखी होगी, सबके घर में लक्ष्मी की मूर्ति होगी। मैं आपको ये दिखाती हूँ, छोटी सी प्यारी सी लक्ष्मी, ये आपने देखा ना। अब आपको पहले हल्का सा इनके रूप वर्णन के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें। लक्ष्मी एक सुंदर सी कन्या, उसके 4 हाथ होते हैं। 4 हाथ का मतलब है हमारी जिंदगी के 4 आयाम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारी 4 दिशाएं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। ये 4 हाथ सभी इन चारों को बता रहे हैं। उनके एक हाथ में लाल फूल होता है। फूल का मतलब है प्रोस्पेरिटी, और लाल का मतलब है रजोगुण, खुशी। वो खुशी को बिखेरता है। और दूसरे हाथ में सफ़ेद रंग का फूल होता है, यानी वो प्योरिटी को बताता है, सात्विकता को बताता है। और जो तीसरा हाथ होता है, तीसरे हाथ में से वो अशर्फियाँ गिरती हैं। देखा होगा ना, अशर्फियों को लुटाती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, लक्ष्मी ये कहती है कि जो पैसा है उसको रोक कर, दबा कर नहीं रखना। आपने सुना है ना, कहते हैं लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, कभी भी एक जगह टिक कर बैठती ही नहीं। आपने ठीक सोचा है। और आप ये भी सोचिए, आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, किसी के पास बहुत पैसा होता है तो 2-3 पीढ़ी तक तो रहता है, उसके बाद साइकिल चेंज हो जाता है। जो गरीब होते हैं उनके पास पैसा आ जाता है, और जो बहुत अमीर होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। ठीक भी तो है ना, साइकिल तो इकोनॉमी का चलना चाहिए। जब तक एक हाथ से दूसरे हाथ में करेंसी नहीं जाएगी, तब तक विकास कैसे होगा। अब आप सोचेंगे, आजकल तो हमारे पास पैसे ही बहुत कम हैं, और दूसरा इस समय इतनी परेशानी है, हमको पैसे बंद करके रखने चाहिए, संभाल के हमको रखने चाहिए। और चाइना भी बहुत परेशान कर रहा है, हो सकता है 3rd वर्ल्ड वार भी हो जाए, सब कुछ बहुत महंगा हो जाएगा। सब ऐसा ही सोच रहे हैं ना। लेकिन जब तक पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जाएगा, सिर्फ लॉकर में पड़ा रहेगा, जैसे गले में पड़ा रहेगा, हम दबा कर रखेंगे, तो हमारी इकोनॉमी तो ठप हो जाएगी। तभी तो लॉकडाउन को खोल दिया। लॉकडाउन था, हमारी इकोनॉमी ख़राब हो गई थी कि बाहर पैसा जाएगा, हम परचेज़ करेंगे, मैंने आपसे लिया, आपको पैसा मिला, आपने उस पैसे का यूज़ किया। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तो विकास कैसे होगा। यही लक्ष्मी चाहती है कि मूवमेंट होती रहनी चाहिए।
ठीक है ना, ये इसका मतलब हुआ। और जो चौथा हाथ होता है वो अभय मुद्रा होती है। अभय मुद्रा का मतलब है फियरलेस, कि डरना नहीं है, मन में कोई भय नहीं रखना, बिना भय के हमको सारे काम करने हैं। जब हम अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का पालन करेंगे तो हम डरेंगे ही नहीं। क्या मतलब हुआ? जब हम कोई भी काम करते समय धर्म यानी अपने कर्तव्य को निभाएंगे, अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर काम करेंगे, और अर्थ का मतलब होता है कमाना, लाइवलीहुड, कि हम तरीके से हमारी लाइवलीहुड होगी, और काम का मतलब उसको खर्च करना, उसको खर्च करते समय भी विवेक का इस्तेमाल करेंगे। और चौथा मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है समाज सेवा, दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए कुछ देना, कुछ डोनेट करना, कुछ दान करना। तो इसका मतलब हुआ जब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की तरफ से हम सारा काम करेंगे तो जो लक्ष्मी हमारे पास आएगी वो तो जाएगी नहीं, वो हमारे पास स्थिर रहेगी। लेकिन अगर हम इसका नहीं पालन करेंगे तो जो लक्ष्मी आएगी भी वो भी सब चली जाएगी। आप कहेंगे वो कैसे? आप एक बात बताइए, क्या जिनके पास बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, क्या वो सभी लोग बहुत खुश हैं? क्या वहाँ दुख नहीं है? क्या वहाँ डिप्रेशन नहीं है? वहाँ परेशानियाँ नहीं हैं? वहाँ के परिवार क्या नहीं टूट रहे? परिवार आपस में टूट रहे हैं, माँ बाप बच्चों की नहीं सुनते, बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, कोई किसी से बात करके खुश नहीं। तो जो ये सारी नेगेटिविटी है वो क्या मतलब पैसा अगर हो ना हो तो क्या नहीं होगी? पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं मानती हूँ। दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप है, लेकिन केवल पैसा आ जाना ही नहीं, पैसा जो आता है वो उसका आगे क्या होगा ये हमको लक्ष्मी बताती है। और लक्ष्मी कैसे बताती है? वो तब बताती है जब आप लक्ष्मी को समझेंगे। लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं। जिस दिन आपको वो 8 रूप समझ में आ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि पूरे दुनिया में हर किसी को लक्ष्मी चाहिए, और कौन सी लक्ष्मी चाहिए। मैं आपको वो 8 रूप बताती हूँ। सबसे पहले तो होता है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी का मतलब होता है हमारी सैलरी, हमारा बिजनेस का प्रॉफिट, हमारी इनकम, हमारी अर्निंग, जो भी हम कमाते हैं उसको धन लक्ष्मी बोलते हैं। और इसी के लिए हम दिवाली मनाते हैं, और इस धन लक्ष्मी को ही हम जानते हैं। 8 में से हम एक ही लक्ष्मी को जानते हैं, धन लक्ष्मी को, और हमको यही मालूम है। इसीलिए हम हर तरह से साम दाम दंड भेद जैसा मर्जी हो, हमको पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो गलत तरीके से मिले, चाहे किसी का गला काट के मिले, किसी को धोखा दे के मिले, कहीं झूठ बोल के मिले, किसी के पैसे पर नज़र हो, हमको बस पैसा चाहिए, क्योंकि हम केवल धन लक्ष्मी को जानते हैं। अब दूसरे नंबर पर आइए। सेकंड लक्ष्मी है धान्य लक्ष्मी। धान्य का मतलब होता है अनाज। पहले ऐसे ही समझा जाता था, जिनके घर में पूरे अनाज भरे हुए हैं, जिनके घर में पूरा अनाज है, इसका मतलब वो बहुत समृद्ध है। अनाज का मतलब फूड है, खाना पीना है, सब तरह का खाना पीना जिसके घर में है वो बहुत अमीर है, उसको धान्य लक्ष्मी कहा जाता था। और वो आपने आजकल देख ही लिया, इस कोविड के दौरान लोगों को कितनी भूख मरी थी, लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों को कितनी दिक्कत आ रही थी, और ना जाने हमारे कितने धान्य लक्ष्मी बने, कितने आप जैसे लोग धान्य लक्ष्मी बने, और लोगों ने लंगर लगाए, लोगों को खाना दिया, उनके घर में अनाज पहुंचाया, डिलीवरी बॉय ने सबके घर में अनाज दिया, खाने का स्टफ दिया। ये धान्य लक्ष्मी है। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी लक्ष्मी है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी का मतलब होता है व्हीकल, यानी हमारा कार, स्कूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, ये सब व्हीकल है। और पहले ज़माने में
घोड़ा, गाड़ी, हाथी, ये सब व्हीकल होते थे। चतुरंगी सेना, जो 4 सेनाएं हैं, वो व्हीकल होती थी। यानी जिस राजा के पास चतुरंगी सेना होती थी, घोड़े, हाथी सब होते थे, वो माना जाता था कि वो राजा बहुत संपन्न है। वही बात तो आज भी है। आज भी हमने अपनी सेना में राइफल और अन्य हवाई जहाज ले लिए, यानी अपनी सैन्य शक्ति को हमने मजबूत कर दिया। अगर हमारी सैन्य शक्ति मजबूत हो गई तो जो और ऐसे जो देश हैं जो अब तक देख रहे थे और हमको दबाना चाह रहे थे, अब उनको समझ में आ गया कि भारत में तो धान्य शक्ति, गज शक्ति बहुत है, हमको यहाँ नहीं जाना चाहिए। समझ गए ना? उसी तरह से आपके मकसद में भी आपके पास जो कार वगैरह है वो सब गज लक्ष्मी है। अब चौथी है ज्ञान लक्ष्मी। ज्ञान लक्ष्मी का मतलब होता है विद्या, यानी सरस्वती, नॉलेज। नॉलेज से बढ़ के कुछ नहीं। ये दीपक भी नॉलेज देता है, जो सरस्वती माँ नॉलेज देती है। अगर किसी के पास नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, पैसा तो आपने कमा लिया, पैसा हर कोई कमा लेता है। पैसा कमाने के बाद अगर आपको यही नहीं समझ में आया पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्च करना है, तो वो पैसा तो आप या तो बुरे व्यसनों में कर देंगे, पैसा सारा बर्बाद कर देंगे। फिर कहेंगे हमने बहुत पैसा कमाया था, सारा पैसा हमारा बर्बाद हो गया और सारा पैसा हमारा बीमारी में खर्च हो गया, हमसे तो लक्ष्मी रूठ गई। वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने ज्ञान लक्ष्मी पर ध्यान ही नहीं दिया। आपने लक्ष्मी से ज्ञान लक्ष्मी को मांगा ही नहीं। अब अगला आ जाइए संतान लक्ष्मी। अब आप देखिए संतान का कितनी वैल्यू है, ये वही समझ सकता है जिसके पास संतान नहीं है। संतान बहुत बड़ा धन होता है। संतान वो चीज़ है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करती है, हमारी लेगेसी को आगे बढ़ाती है। और जिसके पास संतान नहीं होती वो कितना दुखी है, उसको लगता है ये सब कुछ मेरे पास है, वो किस काम का। तो जो लक्ष्मी है वो संतान भी देती है। इसके बाद अगली लक्ष्मी धैर्य लक्ष्मी। धैर्य का मतलब होता है पेशेंस। अगर हम हर समय गुस्से में रहेंगे, हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, हर समय गाली गलौज करेंगे, किसी के साथ हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो घर परिवार टूट रहे हैं ना। आज की यंग जनरेशन के पास पैसे की कोई कमी नहीं, बहुत मोटी मोटी सैलरी लेते हैं, लेकिन घर में कितनी खुशियां हैं। इतना होने के बाद भी घर में कोई खुशी नहीं, क्योंकि वहाँ धैर्य लक्ष्मी नहीं है, पेशेंस नहीं है, दूसरे की बात को सुन नहीं सकते। ये लक्ष्मी देती है और हमको ये लक्ष्मी से लेना है। 7वीं लक्ष्मी है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी का मतलब होता है क्रिएटिविटी, हमारी कल्पना, हमारी इमेजिनेशन। ये वही क्रिएटिविटी, कल्पना, इमेजिनेशन है जिससे हमारे साइंटिस्ट कुछ आविष्कार करते हैं। अभी जो मेडिसिन आनी है ना, जिसके वैक्सीनेशन के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारा देश भी उस रेस में है, हमारा देश भी वैक्सीनेशन ला रहा है, वो सब इस क्रिएटिविटी के कारण ही है। उस क्रिएटिविटी के कारण, उस महालक्ष्मी के कारण ही हमको वो मिलेगी। जितने भी कलाकार हैं, संगीतकार हैं, आर्टिस्ट हैं, हम जो भी कलाकारी हम करते हैं, जो कल्पना करते हैं, जो आविष्कार करते हैं, वो सब महालक्ष्मी है। और बिना महालक्ष्मी के तो दुनिया जो पहले डार्विन के ज़माने में थी वही होती, अगर हमारे पास महालक्ष्मी ना होती। अब अंत में आ जाए विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। सब कुछ होने पे भी अगर हमको विजय नहीं मिली तो सब कुछ बेकार है। स्टूडेंट को अच्छे नंबर लाने हैं, नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए कंपटीशन में आगे आना है, बिजनेसमैन को टेंडर के लिए मेरा टेंडर आए ये करना है, देश को युद्ध में अपने दुश्मनों को हराना है, ये सब विजय लक्ष्मी है। अगर हम सब कुछ हासिल कर लेंगे तभी विजय लक्ष्मी आएगी। अब आपको लगेगा सचमुच लक्ष्मी के तो बड़े रूप हैं और हमको सचमुच में सभी को लक्ष्मी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई भी है, बीमार है, उसको दवाई चाहिए, तो सभी को उस लक्ष्मी की जरूरत है। इसीलिए तो सभी लोग उस लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। अब आप कहेंगे लक्ष्मी आएगी किसके पास? अब एक बात बताएं, आपने कभी देखा सब लोग तो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी विष्णु के पांव दबाती है, देखा आपने?
हर समय विष्णु के पाँव में आपने फोटो देखी होगी, और फिर ये भी देखा होगा कि लक्ष्मी के हृदय में विष्णु की फोटो होती है। बहुत से लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला और उन्होंने ये कहा कि हिंदू धर्म में स्त्री का स्थान तो पुरुष के पाँव पे है, वो पाँव दबाती है। वो गलत समझते हैं, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी ऐसा क्यों करती है, पहले वो समझ लीजिए। हमारे 3 देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु पालनहार है, और जो महेश है वो संहार करता है। लक्ष्मी विष्णु के पास इसलिए होती है क्योंकि वो पालनहार है, सबको देता है, सबकी टेक केयर करता है, सबको देता है, सबको खाना देता है, सबका ब्रिंगिंग अप करता है, इसीलिए उसका दर्जा बहुत ऊंचा है। यही लक्ष्मी बताना चाह रही है, जो पालनहार बनेगा, जो गिविंग होगा, जो देगा, मैं उसके पास जाऊंगी और मैं उसके पास जाऊंगी और उसके पास से मैं कभी नहीं हटूंगी। वैसे विष्णु भी लक्ष्मी के पाँव दबाते हैं। उसका मतलब क्या होता है वो मैं फिर आपको किसी दिन बताऊंगी। तो इसका मतलब है कि हमको गिविंग करना है, देना है, केयर करनी है, टेक करना है, इन 8 लक्ष्मियों को समझना है, तभी हम दिवाली का सही मतलब समझ पाएंगे। अब जो इसके असली जो टिप्स हैं वो मैं आपको अगले दिन बताने जा रही हूँ। वो ऐसे टिप्स होंगे जिनको आप नोट करेंगे, और अगर वो करेंगे तो आपके घर से कभी भी लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। धन्यवाद।